हाँ तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है बिहार के प्रादेशिक समाचार में। चलिए जानते हैं आज बिहार के दिन भर की फटाफट बड़ी खबर। तो आज तारीख हो चुका है 28 मार्च, दिन है शुक्रवार का। आज का मुख्य समाचार देखिए, हड़ताल पर रहेंगे सरकारी डॉक्टर, 3 दिन तक सरकारी सभी अस्पताल के ओपीडीपी सेवा रहेंगे बंद। देखिए पटना समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीपी सेवा आज से अगले 3 दिन तक बंद रहेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, प्रशासनिक उत्पीड़न और कर्मचारियों की कमी को लेकर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का मुख्य मांग है वेतन में सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी और प्रशासनिक दबाव का भी विरोध कर रहे हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर गांव के मरीजों पर पड़ रहा है। ये मरीज सरकारी अस्पताल पर निर्भर रहते हैं और हड़ताल के दौरान सीएस और डॉक्टरों के बीच कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी बनी रही। तो ऐसा कुछ चल रहा है अपने प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों का हाल। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक स्कीम चलाया जा रहा है जो कि बिहार के किसान भाइयों, पशु पालकों के लिए है। अगर आपके पास भी दुधारू पशु हैं और उनका बीमा वगैरह कराना चाहते हैं तो थोड़ी सी इन बातों को ध्यान से आप सुन लीजिएगा, है ना। तो इसके लिए अब आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से, गर्भ निर्देशालय की ओर से दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा की जा रही है। बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 75% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा का अधिकतम राशि 60,000 रुपया है। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये पशु का बीमा 1 साल के लिए होगा और चयन में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के सदस्य प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा जितने भी प्रदेश के पशुपालक भाइयों हैं ना, यानी जिसके पास कोई भी दुधारू पशु हैं, गाय भैंस वगैरह, तो इसका आप 1 साल के लिए बीमा करा सकते हैं, जिसके अंदर 25% राशि आपको देने होंगे और 75% जो राशि है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ ये स्कीम है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार.gov.in पर इसकी ऑनलाइन डिटेल दी गई है। और खबर देखिए प्रदेश के वाहन चालकों के लिए है। पटना से बख्तियारपुर के बीच 1 अप्रैल से बढ़ेगा टोल टैक्स। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पटना से लेकर बख्तियारपुर के बीच सड़कों की टोल टैक्स 1 अप्रैल मध्य रात्रि से महंगा हो जाएगा। इस टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर व्यापारिक वाहनों की आवाजाही के लिए 350 रुपये मासिक भुगतान करना होगा। और देखिए प्रदेश समेत आरा जिले से चलने वाले ट्रेनों में भीड़ हो जाएगी कम। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। देखिए रेलवे ने होली के बाद अब बढ़ती भीड़ और गर्मी छुट्टी को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का परिचालन शुरू कर दिया है। नई दिल्ली, पटना, मुंबई, गुवाहाटी, कटिहार समेत कई जिलों से अप्रैल के पहले हफ्ते से मई के पहले हफ्ते तक समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। और खबर देखिए बिहार मुजफ्फरपुर जिले से। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक्सीलेटर री इंस्टॉलेशन की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे ने जारी किया टेंडर। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने एक्सीलेटर री इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन पर वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां होते हैं ना ऊपर चढ़ने के लिए, तो अब वो आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी देखने को मिलेगा। दक्षिण द्वार पर इन नए फुट ओवर ब्रिज के पास इसे लगाया जाएगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे बुजुर्ग एवं बीमार यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। और भारत में मोबाइल फ़ोन की रिचार्ज भी महंगे हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आया है। भारत की दूरसंचार कंपनियां जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो वगैरह भविष्य में लगातार अपने प्लान में बढ़ोतरी जारी रखेगी। भारत में गेहूं की कीमत को निरंतर रखने के लिए, कीमत को बरकरार यानी कीमत ऊपर नीचे ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गेहूं कारोबारियों को स्टॉक की हर हफ्ते जानकारी देनी होगी। सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर यह अपलोड देना होगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 25 साल तक मिलेगा अनुदान। यानी अगर किसी पुलिस कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 25 साल तक उनके आश्रित परिवारों को बिहार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। पहले 20 साल तक ही दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया।
बिहार का मौसम समाचार देखिए। बिहार में तपाती गर्मी का अलर्ट, तापमान 40 डिग्री से पार, अगले कुछ दिनों में और बढ़ेगी लू की मार। बिहार में भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। मार्च के अंत में ही तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले कुछ दिन में तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले दिनों में बिहार के कई हिस्सों का पारा 45 डिग्री से करीब पहुंच सकता है। आज 28 मार्च को बिहार के कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, रोहतास, सिवान, सारण, नवादा, जहानाबाद, बांका जिले का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगले 3 दिन तक बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। दिन में तेज पछुआ 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, लेकिन गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। के साथ ही यही समाप्त होता है बिहार प्रादेशिक समाचार का लाइव बुलेटिन। रोजाना बिहार समाचार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। अपने दोस्तों मित्रों तक भी बिहार समाचार को शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए राज न्यूज बिहार के साथ।